नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। बीजेपी की वसुंधरा सरकार के घोटालों की जांच की मांग को लेकर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अनशन से प्रदेश कांग्रेस में कलह तेज हो गई है। इसके साथ ही पार्टी आलाकमान के सामने बड़ी उलझन खड़ी हो गई है, जिसे सुलझा पाना सहज नहीं होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव से 7-8 महीने पहले इस तरह का कदम उठाकर सचिन पायलट हासिल क्या करना चाहते हैं। एक तरफ वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा से मिलीभगत का आरोप लगाकर अपनी ही पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य के प्रमुख विपक्षी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसके चलते पायलट कांग्रेस नेतृत्व के साथ साथ बीजेपी नेताओं के भी निशाने पर आ गए हैं। यहाँ एक बात साफ है कि कांग्रेस ने सचिन के इस कदम को पार्टी विरोधी माना है और इसी के चलते उन्हें दिल्ली तलब भी किया गया है। पायलट इसका जवाब पार्टी आलाकमान को देने के लिए 1-2 दिन में दिल्ली जाएंगे भी। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का मानना है कि ऐन चुनाव से पहले वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार की जांच ना होने का मुद्दा उठाकर वे कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं गहलोत समर्थकों का तो सीधा आरोप है कि पायलट बीजेपी नेतृत्व के इशारे पर लगातार कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि सचिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधे सीधे बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं, तो गहलोत उन पर बीजेपी के इशारे पर कांग्रेस को कमज़ोर करने का आरोप लगा रहे हैं। खैर, किसकी किससे मिली भगत है ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन ये बात जगजाहिर है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और पार्टी आलाकमान ने उन्हें बार बार मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अशोक गहलोत के चलते उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सका। इसी से वह बार बार विद्रोही तेवर दिखा रही हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि वे सचिन को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, चूँकि उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत करके सरकार गिराने की साजिश की थी। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि सचिन पायलट के अनशन के पीछे एक सोची समझी रणनीति है, इसलिए वे आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। इस बार सचिन ये ठान कर बैठे हैं कि जिस आदमी के कारण वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके उसे भी चैन से नहीं रहने देंगे। इसके चलते वे पार्टी आलाकमान के लिए भी सिरदर्द बने रहेंगे। ये साफ है कि पायलट की अगली मंजिल भाजपा नहीं है। यदि उन्हें बीजेपी में जाना होता तो वे पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं बनाते। इसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि वे पार्टी में अपना कद और जनता में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वे ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस कद बढ़ाने की कवायद के चलते पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। यदि ऐसा होता है तो भ्रष्टाचार को लेकर पायलट के कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत के आरोपों को बल मिलेगा। इससे वह खुद को प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग शुरू करने वाले योद्धा की तरह पेश कर सके। इसी के बूते पर वे प्रदेश में संभावित तीसरे मोर्चे का नेतृत्व भी संभाल सकते हैं। अब गेंद पार्टी आलाकमान के पाले में है, वह इस मसले पर क्या रुख अपनाती है और इसका क्या समाधान निकालती है। इतना निश्चित है कि यदि पार्टी आलाकमान ने सूझबूझ से काम नहीं लिया तो वो अपने एक जुझारू योद्धा से हाथ धो बैठेगी, जिसका खामियाजा उसे चुनाव में उठाना पड़ेगा। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।